आज मैं बताऊंगा बाइबल का कौन सा वचन कब इस्तेमाल करें। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना और इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग बहुत कुछ सीखने को पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें आज़ाद करता है। जब कोई जैसे पेड़ को काटने के लिए हमें कुल्हाड़ी की किसी हथियार की आवश्यकता हो, तो जब पेड़ पतला होता है तो हम उसे 50 कुल्हाड़ी मारते हैं तो पेड़ कट जाता है। अगर जब पेड़ मोटा होता है, मजबूत होता है, तो उसमें 100 कुल्हाड़ी 200 कुल्हाड़ी मारना पड़ता है। वैसे जब शैतान थोड़ा कम ताकतवर होता है तो 2-4 वचन हम बोलते हैं तभी शैतान भाग जाता है। जब शैतान मजबूत होता है तब हम उस परमेश्वर के वचनों को कई बार बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। जब शैतान अटैक करे तब इन वचनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। रोमियो 16 का भी शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। लूका 10 का 17 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरा नाम लेने से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। लूका 10 का 19, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। भजन संहिता 91 का 1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप भजन संहिता 91 का 13 परमेश्वर का वचन कहता है, तो सिंह और नाग को चलेगा, सिंह और अजगर को लताड़ेगा। सांप और जो है बिच्छू शैतान के सिंबल हैं। ठीक, यह तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो उसे आकर मैं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा करें। अब रोमी 16 का 20 परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवाया जा चुका है। तो इस वचनों को आप कम से कम दिन में 200 बार जरूर बोलिए, 100 से 200 बार बोलिए और परमेश्वर के वचन की ताकत देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या, आत्मा की तलवार। जब पाप याद आए तब आप इन वचनों का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला यूहन्ना 1 का 7, उस वचन शायद यहाँ पे नहीं है, मैं बता देता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1 का 9, यदि हम अपने अपराधों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। और इब्रानियों 9 का 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा ले जाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। अब यूहन्ना 1:29, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप हरता है। पहला पतरस 2 का 24, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर ले हुए क्रूस पर चढ़ गया कि जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पहला यूहन्ना 3 का 5, और तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हल ले जाए और उसमें कोई पाप नहीं। तो जब पाप याद आए तब आप इन वचनों का इस्तेमाल कर सकते हो। जब शत्रु अटैक करे तब आप इन वचनों का इस्तेमाल कर सकते हो। भजन संहिता 91:10, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। भजन संहिता 91:7, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। यशायाह 54 का 17, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सभी से तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और ये मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। तो कहने का मतलब परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 6 का 17, आत्मा की तलवार जो है उसे ले लो। परिवार की सुरक्षा के लिए आप इन वचनों का बोल सकते हो कि भजन संहिता 91 कि मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा हुआ हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाया हुआ हूँ। और इस भजन संहिता 91:10 कह सकते हो, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यशायाह 54:17 भी कह सकते हो, जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी सफल नहीं होगा, जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें उन सभी से जीत जाऊंगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो यहोवा के कारण मैं धर्मी ठहरा हूँ। आप इन वचनों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अपने लिए वचन बोल रहे हो तो थोड़ा वचनों को बना सकते हो। अगर जो व्यक्ति अगर बीमारी में, वह यशायाह 53 का 4-5 वचन इस्तेमाल कर सकता है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी दुखों को उठा लिया, तो हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। इन वचनों को एक बार नहीं, कम से कम दिन में 100 से 200 बार बोलो और परमेश्वर के वचन की ताकत देखो कि परमेश्वर के वचन में कितनी ताकत है। बहुत ताकत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है और हमारी लड़ाई हाड़ मांस से नहीं बल्कि आत्मिक
से है। जब किसी को लगे कि पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं है, तब आप इन वचनों को बोल सकते हो। ये 1 कुरिन्थियों 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई से बोलता हो, नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। और मरकुस 1:18, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इफिसियों 1:13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब हमने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा बयाने के रूप में हमें मिल जाता है। जब आपको लगे परमेश्वर मेरे संग नहीं, तब आप इन वचनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग, इधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। और मत्ती 28:20, परमेश्वर का वचन कह रहा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह साफ करें कि मैं सदैव तुम्हारे साथ। जो हम सांसें ले रहे हैं, वो सांसें भी परमेश्वर की है, क्योंकि उत्पत्ति 2:7 परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को जमीन की मिट्टी से बना, उसके नथनों में जीवन की सांस फूकी, जीता जागता इंसान बन गया। जो हम सांस ले गए, परमेश्वर की सांस है।